जी, मेरा नाम साहिल यादव है। मैं छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूँ, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का। और आपके क्या इस बार चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, इस बार पूरे देश के युवाओं का सिर्फ़ एक ही मुद्दा है कि रोज़गार सबसे बड़ी मुद्दा हमारी है रोज़गार की, क्योंकि इस समय देश में हमारे सभी युवा बेरोज़गार हैं। रोज़गार, महँगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, ये सब हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो लोक सेवा आयोग है, उसका नाम बदल कर लीक सेवा आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी जितनी पेपर होती हैं, सभी पेपर लीक हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो है, नाम बदलने में तो माहिर है। इसे लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर लीक सेवा आयोग करना चाहिए। और मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और इस बार सरकार बदलने का काम करें। जी, मेरा नाम विकास मणिपाल है। इस बार क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे इस बार मैं छात्र हूँ, तो सबसे पहले बेरोज़गारी मुद्दा रहेगा, क्योंकि बेरोज़गारी इतना है कि बताया नहीं जा सकता है। और जो यूपी सरकार है, बेरोज़गारी के मामले में विफल है, क्योंकि यूपी पुलिस का आप देख लीजिए, पेपर लीक हो गया। ये चूरन पे चूरन देते जाते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं देते हैं। स्वास्थ्य देख लीजिए, यूपी में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोले थे, किसान आंदोलन पे चले जाते हैं। तो यह सरकार पूरी तरह से विफल है, इसलिए इंडिया गठबंधन को सभी लोग बारी से बारी मतों से वोट करें और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं भदोही का रहने वाला हूँ। इस बार आपके क्या चुनावी मुद्दा रहेगा एक मुद्दा जैसा कि इस चुनाव बार नजदीक मेरा चुनावी मुद्दा ये रहेगा कि छात्र संघ का पहली बात तो कहीं भी कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। इस बार सभी लोग से यही अपील करेंगे, शिक्षा के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पे सब लोग अपने वोट करें। सभी जनता से यही अपील है कि महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा को देखते हुए धर्म और जात पात के नाम पे वोट ना करें। छात्रों को लेकर क्या आपका है कि क्या करना चाहिए सरकार को? छात्रों को हम मेरी यही सोच है, जो यहाँ पे यूपीपी की अभी वैकेंसी आई है वो भी रद्द हो गई है और बाकी जितनी भी वैकेंसी आ रही है, अभी नीट की भी वैकेंसी थी, नीट की भी रद्द हो गई। बाकी सारी वैकेंसियाँ रद्द हो जा रही हैं। तो इस हमको तो नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार बनेगी और ये हम भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ना बने, क्योंकि शिक्षा का लेवल देख रहे हैं तो शिक्षा का लेवल एकदम अपने उत्तर प्रदेश में एकदम 0% हो गया है। हमारा नाम अभिषेक यादव है और हम महात्मा काशी विद्यापीठ के छात्र हैं और हमारा बीए कोर्स है। बीए में सोशल वर्क, जर्नलिज्म और इंग्लिश है। आपका इस बार और चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? इस बार ये छात्रों का चुनावी मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि रोजगार रहेगा। जहाँ तक जो भी होगा, इस बार वोट रोजगार पे होने वाले हैं किसी भी तरीके से। और कोई भी, और जब लोग अपना अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत कर रहे हैं, उस चीज़ में सबसे बड़ी बात है कि कौन किस कितना ज़्यादा युवाओं पे ध्यान दे रहा है। और इस चीज़ पे इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर जो इस चीज़ को अगर युवाओं को लेके चल गया, वो इस बार उसका चुनाव क्लियर रहेगा। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं शिक्षा को लेकर सुधार होना चाहिए या रोजगार को लेके कुछ ऐसा कुछ काम होना चाहिए? शिक्षा को लेकर सुधार ये होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि भर्तियां बहुत कम निकल रही हैं। अगर भर्तियां निकलें और वो भर्तियां प्रॉपर हों, तो काफ़ी हद तक युवाओं को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मिडिल क्लास जो भी है वो इसी सरकारी नौकरियों पे डिपेंड रहता है। और जब तक सरकारी नौकरी अगर सही से नहीं प्रॉपर हो रही हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं। पेपर लीक हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि हर 4 में से 3 पेपर लीक हो जाते हैं, एक कोर्ट में जाता है, भर्तियां क्लियर नहीं हो पाती। अगर रिजल्ट आता है तो फिर उनके रिजल्ट्स के फिर ज़्यादा प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाते, सिलेक्शन नहीं दे पाते। यही यहाँ का जब सबसे ज़्यादा बड़ा वो है, यहाँ पे सरकार की सबसे बड़ी गलती है। मेरा नाम जय कपूर है। मैं बीए करता हूँ यहाँ से, मैं जिसमें कि हिस्ट्री और फिलॉसफी सोशल वर्क मेरा सब्जेक्ट है। और यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो इस वक्त थोड़ा गर्म चल रहा है। मतलब जो यहाँ के छात्र हैं, विद्यापीठ एक क्रांतिकारी धरती रही यहाँ की। यहाँ के अनेकों छात्र कहीं ना कहीं पहुँच कर यहाँ से नाम अपना रोशन किए हैं और विद्यापीठ का भी नाम रोशन किए हैं। और हम सब छात्र ये चाहते हैं कि विद्यापीठ एक ऐसा माहौल में परिसर में ढले कि जहाँ के छात्र अपने आप को सुरक्षित माहौल में समझ सके। और आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मेरा मुख्य चुनावी मुद्दा ये रहेगा जी कि जैसे कि आजकल जो भर्तियां निकल रही हैं
वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, और जो मतलब भर्तियां निकल रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, वो बीच में ही जाकर रुक जा रही हैं। इससे ये हो रहा है कि जो समस्या आने और जाने वाली है वो भी रुकी रह जा रही है। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव हो वो हम लोग के पक्ष में हो और एक सुरक्षित शासन लागू हो। मेरा नाम अश्वनी सिंह है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। मेरा मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मुझे 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 तो पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। पहली बात तो मेरा चुनाव मामला ये है कि जो हमारी सरकार है वो हमारे ऊपर काम तो नहीं कर रही है, मतलब कि स्टूडेंट के ऊपर। तो आप पढ़ाई से लिख लीजिए या फिर कुछ वैकेंसी से लिख लीजिए। अभी हाल ही में यूपी पुलिस वैकेंसी आया था, उसमें कल तक की क्या बोलते हैं, मतलब पेपर लीक का हो गया उसमें। मतलब कि कुछ गवर्नमेंट की भी स्थिति बेकार हो गई है, और जो बच्चे पेपर भी देने गए थे उनकी भी स्थिति बेकार हो गई है। उससे हमारा ये मामला है कि सरकार तो लगता है कि कुछ कुछ कमी है सरकार में। अब जो डेवलपमेंट में देखना जाए तो इस बार जो भी आज 10 साल पहले भाजपा आई है, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आगे आगे है। 20% देखा जाए तो फिर भाजपा जो सरकार है वो अभी तो हमको लगता है गोभी सिटी में 4th नंबर पे इकोनॉमिक पर है। हमको लगता है कि सरकार यही रही तो फिर हमको लगता है इकोनॉमिक में भी अपनी सरकार आगे बढ़ा सकते हैं वो। तो आपको लगता है कि देश दुनिया के लिए ये सरकार अच्छे कदम उठा रही है? हाँ, वर्ल्ड मतलब हाँ, पॉलिटिक्स करने में तो सरकार अच्छी है, लेकिन ये मतलब ये है कि रोजगार पे ध्यान नहीं दिए हुए। युवाओं के लिए थोड़ा सा अच्छी हाँ फैसिलिटी फैसिलिटी देने चाहिए उनको। हमारा मानना ये है। और सरकार जितनी भी अच्छी काम कर रही है, अपनी अपनी नए फेस्टिवल ला रही है, अपना नया काम बता रही है, तो मेरे हिसाब से तो इस बार तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। चौबे महामना का मानस पुत्र हूँ, और देश में लोकतंत्र का जो चुनावी उत्सव है वह अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है। इस बार का चुनाव लगभग अपने पूर्णता की ओर है, अंतिम फेज का चुनाव बचा है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अत्यंत राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सदैव से जागृत रहा है, सचेत रहा है और सक्रिय रहा है। इस बार भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जनमानस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय विकास को लेकर, शैक्षणिक मुद्दों को लेकर और विदेशी नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वोट कर रहा है। सिर्फ वोट नहीं कर रहा है, जनमानस को जगाने का प्रयास कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जो जिस क्षेत्र से आता है, चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में मिनी इंडिया है, कल्चरल जो मेल्टिंग पॉट ऑफ इंडिया है, उसका एक बहुत सुंदर नमूना है। तो यहाँ का विद्यार्थी देश के जिस हिस्से से आता है वहाँ पे अलग जगाया हुआ है कि देश में उस व्यक्ति को वोट करें, उस दल को वोट करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दृष्टि से बेहतर हो, विकास की दृष्टि से बेहतर हो, विदेश नीति की दृष्टि से बेहतर हो, जिसके कारण देश का गौरव पूरे संपूर्ण विश्व में, जगत में उदीयमान हो रहा, उसके प्रति समर्पित है। सिंह, महामना का मानस पुत्र, विश्वविद्यालय के छात्र जो है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारे मित्र अरुण चौबे जी ने बताया कि वोट करने जा रहे हैं, और सौभाग्य की बात है कि महामना ने विश्वविद्यालय बनवाया और यही से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जो है कि पूर्व किए गए कार्यों को देखते हुए इस बार पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, और यह छात्र उसमें सहभागिता अपना पूर्ण रूप से देने जा रहे हैं। धन्यवाद। कुमार, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपका चुनावी मुद्दा इस बार क्या है? हमारी चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना, धर्म के नाम का राजनीतिकरण बंद करना, इसी यही मुद्दा है। और जैसे छात्रों को मिल रही रोजगार को लेकर आप उससे संतुष्ट हैं? छात्रों के रोजगार का ये एक डेटा आपको बता रहा हूँ कि इस साल 38% IIT के छात्र बेरोजगार रह गए हैं, और सब स्ट्रीम के छात्रों का आप सोच लीजिए कि क्या हाल है इस देश में। जहाँ धर्म के नाम पे राजनीतिकरण हो रही है, जहाँ मॉब लिंचिंग जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ जात पात की राजनीति हो रही है, वहाँ बेरोजगारी पर, और ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने जनमानस के सरोकार से जुड़े एक कोई काम नहीं कराए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार जनता परिवर्तन की उम्मीद से चुनाव वोट कर रही है, बदलाव होगा। और हमको लग रहा है कि जहाँ तक जो इनके विपक्ष की पार्टी है इंडिया गठबंधन, वो लगातार दावे कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, उन्होंने जो वादे पूरा किए हैं हमें लग रहा है कि उनको पूरा करेंगे। हमें उन लोगों पे भी भरोसा है। इन लोगों को 2014 के बाद से 9 साल का ये हो गया, एक वैकेंसी नहीं आई है। अभिषेक उपाध्याय, हिंदी विभाग से। आपका इस बार चुनावी मुद्दा?
चुनावी मुद्दा वही बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का बजट कम करना है, पूरा विश्वविद्यालय जो है बराबर फी बढ़ाई जा रही है, इतनी तानाशाही है कि यहाँ का वाइस चांसलर किसी की सुन नहीं रहा है, आम जनता त्रस्त है पेट्रोल से, डीजल से, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें समृद्धि है। विश्वविद्यालय में आप हैं, सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि यहाँ का वाइस चांसलर इतना तानाशाह है कि न छात्रों से मिलता है, तो छात्रों के मुद्दों पर बात करता है, किसी भी छात्रों से नहीं मिलता, फी हर साल बढ़ा दे रहा है, हर बार पेड़ कटवा के भिजवा दे रहा है, और जो लड़का उसका विरोध करे उसको सस्पेंड कर दे रहा है। ये सब तो बड़ा मुद्दा है, उसी के खिलाफ वोट होगा और बढ़िया वोट होगा। आप जैसे बनास के संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, तो आपको क्या लगता है कि उनके संसदीय क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? तो इनके संसदीय क्षेत्र में इस कैंपस के बाहर खूब बढ़िया विकास हो गया होगा, हम तो कहीं नहीं देखे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ विकास हुआ है।